स्विश! तुरंत चारों ओर के बहुत से लोग हैरान रह गए। उनकी आंखें फैल गईं जैसे वे आंखें मलकर देख रहे हों कि क्या गलत देखा। अर्जुन ने एक ही चाल में त्रिपशु को हरा दिया। यह कैसे संभव है? कुलदीप भी कुछ देर स्तब्ध रहा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। त्रिकोणीय पशु अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक कि सहदेव जैसे शक्तिशाली भी सीधे मुकाबले में थोड़ा भी लाभ नहीं ले सके, लेकिन अर्जुन ने आसानी से त्रिकोणीय पशु को पीछे धकेल दिया। यह पूरी तरह अविश्वासपूर्ण है। इसके अलावा इस लड़के की शक्ति स्वर्गीय सम्राट चौथे स्तर पर पहुंच गई लगती है। इससे वह सदमे से सांस रोक लिया। पिछली मुलाकात से केवल आधा महीना बीता है और अर्जुन ने अपनी शक्ति एक और स्तर बढ़ा ली। उसकी साधना गति बहुत असामान्य है। दर्शकों में जिगीशा, धर्मित, सुखवीर, दिनेश और अन्य मौजूद थे। वे कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। जब अर्जुन स्वर्गीय सम्राट दूसरे स्तर पर था, तब भी वह उन्हें हरा सकता था। अब चौथे स्तर पर पहुंचने पर वे स्वाभाविक रूप से उसके मुकाबले नहीं। पूरी तरह पीछे छूट जाना वास्तव में दुखदाई है। कुलदीप के हृदय में ठंडक दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि स्वर्गीय सम्राट चौथे स्तर पर अर्जुन की शक्ति बहुत बदल गई है और वह वास्तव में त्रिकोणीय पशु को हरा सकता है। पिछली बार वह पहले से अर्जुन को 100 स्वर्गीय सम्राट गोलियां हार चुका है और फिर धन खोना नहीं चाहता। दहाड़ युद्ध क्षेत्र पर त्रिकोणीय पशु भी क्रोधित हो उठा। वह स्वीकार नहीं कर सकता था कि 20 वर्ष से कम उम्र के लड़के से पीछे धकेला गया। धड़ाम! फिर वह आगे दौड़ा, इस बार और भी उग्र, अतुलनीय आभा छोड़ता हुआ, जिससे बहुत से लोग सांस रोक लिए। साथ ही उसके सींगों से अपार शक्तिशाली बैंगनी प्रकाश उमड़ा। एक 20 मीटर लंबी और पानी की बाल्टी जितनी मोटी बिजली की लहर अर्जुन पर अपार शक्ति से वार करने लगी। यह त्रिकोणीय पशु की जन्मजात बिजली शक्ति है। अनगिनत लोग भयभीत हुए। त्रिकोणीय पशु का सींग बिजली की धारा छोड़ सकता है, जो अत्यंत भयानक और शक्तिशाली होती है। बहुत से प्रसिद्ध बाघ क्रम शिष्य इस चाल से मारे गए हैं और अब स्पष्ट रूप से क्रोधित होकर अर्जुन को क्रूरता से निपटाने का इरादा है। बहुत सी लड़कियां मुंह फेर लिया, जैसे आगे के खूनी दृश्य को देखना नहीं चाहती। मार! लेकिन अर्जुन निडर रहा। जोरदार चिल्लाहट के साथ उसकी आंखों से अतुलनीय भयानक दिव्य प्रकाश निकला। उसने मुक्का घुमाकर उस मोटी बिजली की लहर पर जोर से वार किया। विनाशकारी आपदा मुक्का! उसने अब इस मुक्का तकनीक को दूसरी श्रेणी की छोटी अमर कौशल के स्तर तक बढ़ा लिया है। उसके मुक्के में भी भयानक बिजली लिपटी थी, जो वार करते समय सब कुछ कुचलने की आभा लिए हुए थी। यह विनाशकारी आपदा मुक्के की मूल शक्ति है। हालांकि पहले जैसी गति नहीं, लेकिन शक्ति और भी अधिक है। धड़ाम! जैसा अपेक्षित था, स्वर्गीय सम्राट चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद अर्जुन की शक्ति बहुत बढ़ गई। यहां तक कि उग्र त्रिकोणीय पशु भी उसके मुकाबले नहीं था। उसका सिर और सींग कट गए और फिर अपार शक्ति से बाहर फेंका गया। जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिरा। तुरंत चारों ओर मौन छा गया। अनगिनत लोग मुंह बाएं खड़े रहे, स्तब्ध और प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। कुलदीप का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, अच्छा किया छोटे भाई! संदीप जोर से हंसा, तालियां बजाकर उत्साह से। मूल रूप से वह बाघ सूची पर अक्सर सताए और उपेक्षित शिष्यों में से था, लेकिन अर्जुन से दोस्ती के बाद वह उसे अपना मानता था। इसलिए अर्जुन की जीत देखकर वह खुश था। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया। उसका चेहरा बहुत शांत। हालांकि यह त्रिकोणीय पशु शक्तिशाली था, लेकिन उसका शरीर भी अत्यंत मजबूत था। सीधी शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डालती, इसलिए जीतना उचित था। कुलदीप, नियम के अनुसार मुझे 5000 योगदान अंक दो। फिर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कुलदीप से कहा। फू! कुलदीप ने लगभग खून की घूंट उगली, आंखें घुमाकर बेहोश हो गया। उसने सिर्फ डींग मारते हुए कहा था, क्योंकि उसे लगता था अर्जुन जीत नहीं सकता। लेकिन अब वास्तव में 5000 योगदान अंक हारने पड़ रहे हैं, जिससे उसे बहुत अपमान महसूस हुआ। साहस है तुम में, देखते हैं तुम कितने दिन तक घमंड कर सकते हो। अंत में कुलदीप ने दांत पीसकर अर्जुन को 5000 योगदान अंक दिए। इसके अलावा अर्जुन ने त्रिकोणीय पशु को हराया, इसलिए उसे तुरंत 8000 योगदान अंक मिले। अर्जुन मुस्कुराया, गुप्त रूप से उत्तेजित।
यह पशु युद्ध वास्तव में कार्यों से योगदान अंक कमाने से बहुत तेज है। और कोई पशु? जारी रखें, अर्जुन ने फिर दर्शकों की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन, अगला स्वर्गीय सम्राट 9वें स्तर की शक्ति वाला उग्र पशु है। क्या तुम चुनौती देना चाहते हो? अगर जीते तो 50,000 योगदान अंक मिलेंगे। ठीक उसी समय पशु बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा। वह बहुत उत्साहित था और अर्जुन को त्रिशृंगी पशु से नष्ट होते देखने की दृश्य की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि ताकत का अंतर बहुत बड़ा होता तो पशुपालक होने के बावजूद भी वह समय पर प्रतिक्रिया करके अर्जुन को बचा नहीं पाता। तुमने खुद कहा था, तो अब देखते हैं। अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराया और इस तरह द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। कुलदीप को छोड़कर किसी ने भी अतिरिक्त दांव नहीं लगाया। सोफी भी दर्शकों में थी, मुस्कुराती हुई अर्जुन के दयनीय अंत की प्रतीक्षा कर रही थी। धर्मेंद्र भी उपस्थित था, उसके होठों पर ठंडी मुस्कान खेल रही थी। शुरू। जैसे ही बुजुर्ग पशुपालक ने बोला, एक ठंडी और निर्दयी आवाज गिरी और विशाल त्रिशृंगी पशु धीरे धीरे अर्जुन की ओर चला। उसकी आंखों में मनुष्य जैसी उपहास की झलक दिखाई दी। उसने अर्जुन को, जो अभी अभी स्वर्ग सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ा था, गंभीरता से भी नहीं लिया। यह अभी 20 वर्ष की भी नहीं हुई, यह तो सिर्फ एक नाश्ता है। धड़ाम! तुरंत उसने अपना खून लाल मुंह खोला और अर्जुन पर झपटा। उसके दांत चमकते सफेद। पता नहीं उसने क्या खाया था, लेकिन उसके दांतों पर अभी भी कुछ मांस चिपका हुआ था, जो इसे और भी भयंकर और डरावना बना रहा था। देखा, यह लड़का निश्चित रूप से त्रिशृंगी पशु द्वारा कच्चा खाया जाएगा। हां, ऐसा लगता है कि एक खूनी दृश्य अवश्य होने वाला है। पता नहीं यह लड़का इतना हठी क्यों है। बहुत से लोग भी व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां करने लगे। यह हाथी और चींटी के बीच की लड़ाई जैसा था, जिसका परिणाम पहले से तय था। कुलदीप ने ताली बजाई और जोर से हंसा। उसने पहले से ही सोच लिया था कि अर्जुन के त्रिशृंगी पशु द्वारा खाए जाने के बाद वह क्या कहेगा, ताकि अर्जुन गुस्से में आंखें फाड़कर मर जाए। धड़ाम! हालांकि इस हमले के सामने अर्जुन शांत रहा और उसने मुक्का वापस मार दिया। धड़! मुक्के की भयानक शक्ति ज्वालामुखी फटने जैसी थी। अपार ताकत ने तुरंत त्रिशृंगी पशु को उड़ा दिया। उसके कई दांत टूटकर खून से लथपथ जमीन पर गिर गए, जो पूरी तरह दयनीय दिख रहा था। सनसनी! तुरंत आसपास के बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आंखें फैल गईं, मानो वे अपनी आंखें मलकर सोच रहे हों कि क्या उन्होंने गलत देखा। अर्जुन ने एक ही चाल में त्रिशृंगी पशु को हरा दिया। यह कैसे संभव है? कुलदीप भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। त्रिशृंगी पशु अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जाना जाता है। सहदेव जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी सीधे टक्कर में थोड़ा भी फायदा नहीं उठा सका। फिर भी अर्जुन ने आसानी से त्रिशृंगी पशु को पीछे धकेल दिया। यह पूरी तरह अविश्वसनीय है। इसके अलावा इस लड़के की ताकत स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच गई लगती है। इससे वह हैरानी से हाँफ गया। हमारी आखिरी मुलाकात को सिर्फ आधा महीना हुआ है और अर्जुन ने अपनी ताकत एक और स्तर बढ़ा ली। उसकी साधना की गति बहुत असामान्य है। दर्शकों में जिगीषा, धर्मित, सुखवीर, दिनेश और अन्य उपस्थित थे। वे कड़वी मुस्कान नहीं रोक सके। जब अर्जुन स्वर्ग सम्राट के दूसरे स्तर पर था, तब वह उन्हें हरा सकता था। अब 4थे स्तर पर पहुंचकर वे स्वाभाविक रूप से उसके मुकाबले नहीं थे। पूरी तरह पीछे छूट जाना वाकई दुखदाई है। कुलदीप के दिल में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा कि स्वर्ग सम्राट 4थे स्तर पर अर्जुन की ताकत में बड़ा बदलाव आया है और वह वाकई त्रिशृंगी पशु को हरा सकता है। पिछली बार उसने अर्जुन को 100 स्वर्ग सम्राट गोलियां हार चुका था और वह फिर से धन हारना नहीं चाहता। गरज! युद्ध क्षेत्र में त्रिशृंगी पशु भी क्रोधित हो गया। वह स्वीकार नहीं कर सका कि एक 20 वर्ष से कम उम्र के लड़के ने उसे पीछे धकेल दिया। धड़ाम! फिर वह फिर से आगे बढ़ा, इस बार और भी भयंकर, एक अतुलनीय आभा छोड़ते हुए जिससे बहुत से लोग सांस नहीं ले पाए। साथ ही उसके सींग से अपार शक्तिशाली बैंगनी प्रकाश उठा। एक 20 मीटर लंबी और पानी की बाल्टी जितनी मोटी बिजली की चमक अर्जुन पर प्रचंड बल से छोड़ी। यह त्रिशृंगी पशु की जन्मजात बिजली शक्ति है। असंख्य लोग भयभीत हो गए। त्रिशृंगी पशु का सींग
बिजली की धारा उत्पन्न कर सकता है जो अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। बहुत से प्रसिद्ध बाघ सूची के शिष्य इस चाल के शिकार हो चुके हैं और अब यह स्पष्ट रूप से क्रोधित है और अर्जुन को निर्दयता से नष्ट करने पर तुला है। बहुत सी लड़कियां मुंह फेर लिया, अगले खूनी दृश्य को देखने से इनकार करती हुई। मार! हालांकि अर्जुन निडर था। जोर से चिल्लाते हुए उसकी आंखों से अतुलनीय भयानक दिव्य प्रकाश निकला। उसने मुक्का घुमाया और उस मोटी बिजली पर जोर से काटा। विनाशकारी आपदा मुक्का। उसने अब इस मुक्का कौशल को दूसरी श्रेणी की छोटी अमर कला के स्तर तक ऊंचा कर दिया था। उसके मुक्के में भी भयानक बिजली लिपटी हुई थी जो काटते हुए निकली, सब कुछ कुचल देने की आभा लिए हुए। यह विनाशकारी आपदा मुक्के की मूल शक्ति है। हालांकि इसकी गति पहले जितनी नहीं, लेकिन इसकी ताकत और भी अधिक है। धड़ाम! जैसी अपेक्षा थी, स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने के बाद अर्जुन की ताकत बहुत बढ़ गई। भयंकर त्रिशृंगी पशु भी उसके मुकाबले नहीं था। उसका सिर और सींग कट गए, फिर अपार बल से उसे बाहर फेंका गया, जो जमीन पर जोर से गिरा। चारों ओर तुरंत शांति छा गई। असंख्य लोग मुंह बाएं खड़े रह गए, स्तब्ध और प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। कुलदीप का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। हा, अच्छा किया छोटे भाई। संदीप ने जोर से हंसते हुए उत्साह से ताली बजाई। मूल रूप से वह बाघ सूची के उन शिष्यों में से एक था जिन्हें अक्सर धौंस दी जाती और मजाक उड़ाया जाता, लेकिन अर्जुन से दोस्ती के बाद वह अर्जुन को अपना समझता था, इसलिए अर्जुन की जीत देखकर वह खुश था। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया, उसका भाव बहुत शांत। हालांकि यह त्रिशृंगी पशु शक्तिशाली था, लेकिन उसका शरीर भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। साधारण बल उस पर असर नहीं करता, इसलिए उसकी जीत स्वाभाविक थी। कुलदीप, नियमों के अनुसार मुझे 5000 योगदान अंक दो। फिर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कुलदीप से कहा। फूं! कुलदीप ने लगभग खून की उल्टी की, उसकी आंखें घूम गईं और वह बेहोश हो गया। उसने सिर्फ डींग मारी थी क्योंकि उसे लगा अर्जुन जीत नहीं सकता, लेकिन अब उसे वाकई 5000 योगदान अंक हारने थे, जो उसे बहुत शर्मिंदा कर रहा था। तुम में हिम्मत है, देखते हैं तुम कितने दिन तक घमंड कर सकते हो। अंत में कुलदीप ने दांत पीसकर अर्जुन को 5000 योगदान अंक दे दिए। इसके अलावा अर्जुन ने त्रिशृंगी पशु को हराया, इसलिए उसे तुरंत 8000 योगदान अंक मिले। अर्जुन मुस्कुराया, गुप्त रूप से उत्साहित। यह पशु युद्ध वाकई मिशनों से योगदान अंक कमाने से बहुत तेज था। और पशु, चलो जारी रखें। अर्जुन ने फिर दर्शकों की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन, अगला एक भयंकर पशु है जिसकी ताकत स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर है। क्या तुम उसे चुनौती देना चाहते हो? यदि जीते तो तुम्हें 50,000 योगदान अंक मिलेंगे। इस समय पशु बुजुर्ग ने शांतिपूर्वक कहा। 50,000 अंक? वाह! चारों ओर तुरंत बड़ा हंगामा मच गया। सभी आश्चर्यचकित थे। सामान्य रूप से 9वें स्वर्ग के राक्षस पशु को हराने पर भी सिर्फ 20,000 अंक मिलते हैं। यह 50,000 क्यों? यह कीमत इतनी ऊंची थी कि सभी हैरान थे। 50,000 अंक, इतने? अर्जुन का दिल भी गर्म हो गया। वह वर्तमान में स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के चौथे स्तर पर था और 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए उसे 2000 स्वर्ग सम्राट गोलियां चाहिए थीं। हर बार संख्या पिछले से 10 गुना अधिक होती है। 2000 स्वर्ग सम्राट गोलियों के लिए 2 लाख योगदान अंक चाहिए। यह योगदान मूल्य ऐसा संख्या है जो असंख्य लोगों को चक्कर आने पर मजबूर कर दे। उसके लिए भी इसे जमा करने में अज्ञात समय लगता। अभी 9वें स्तर के राक्षसी पशु को हराने पर 50,000 योगदान अंक मिलेंगे, जिसने उसकी इच्छा को जलाया। यह 1/4 योगदान अंक एक साथ जमा करने के बराबर है। सामान्य रूप से 9वें स्तर के राक्षस पशु को चुनौती देने के लिए चुनौती देने वाले की ताकत समान होनी चाहिए। तुम सिर्फ स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के चौथे स्तर पर हो, अंतर बहुत बड़ा है। यह ऊंचे स्तर को चुनौती देने के बराबर है, इसलिए इनाम भी अधिक उदार है। 50,000 योगदान अंक का इनाम है। पशु बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया, दिल में भावुकता से जलता हुआ। रुको पशु बुजुर्ग, मुझे यह स्वीकार नहीं। ठीक तब एक आदमी खड़ा हुआ। उसका चेहरा कुछ उदास और बोला,
मैंने 9वें स्वर्ग के राक्षसी पशुओं को चुनौती देने के लिए सहमति दी थी, तो इस लड़के को पहले क्यों जाने दे रहे हो? वह आदमी सफेद कपड़ों में था, अलौकिक आभा छोड़ता। फिर भी उसके शरीर से शक्तिशाली आभा निकल रही थी जो काफी दबाव दे रही थी। क्या यह वह है, रमन? बहुत से लोग आश्चर्यचकित हुए। यह दिलशान था, बाघ सूची पर 50वें स्थान का शिष्य। उसकी ताकत स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी, जो सहदेव से कहीं आगे था। वह भी यहां पशुओं को चुनौती देकर योगदान अंक कमाना पसंद करता था। 9वें स्वर्ग के पशुओं से यह युद्ध वाकई उसने पहले बुक किया था। आखिर युद्ध क्षेत्र में प्रतिदिन 9वें स्वर्ग के पशुओं को चुनौती देने का सिर्फ एक मौका होता है। यदि अर्जुन यह जगह ले लेता तो उसे टालना पड़ता। अच्छा, तुम दोनों आपस में चर्चा करो और तय करो कि आज कौन जाएगा। पशु बुजुर्ग ने एक पल सोचा, कुछ परेशान। तर्क से यह रमन का होना चाहिए, लेकिन वह अर्जुन की युद्ध शक्ति देखना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। अब रमन के साथ उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हे अर्जुन, यदि तुम यह जगह चाहते हो तो सरल है, मुझे विनम्रता से मांगो और मैं तुम्हें दे दूंगा। इस समय कल्पना खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली। बोलते हुए उसने रमन के कंधे पर हाथ रखा। काफी परिचित लग रही। वास्तव में उसका और रमन का संबंध बहुत अच्छा था, और यह वही थी जिसने रमन को खड़ा करके अर्जुन की अच्छी बात बिगाड़ी। सही है अर्जुन, यदि तुम मुझे मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। रमन ने जोर से हंसा। उसे भी कल्पना के अर्जुन के हाथों अपमान के बारे में पता था आधे महीने पहले, और वह कल्पना के लिए बदला लेना चाहता था। अब अर्जुन से मिलकर वह यह मौका नहीं छोड़ेगा। मुझे तुमसे क्यों मांगना चाहिए? मैं तुमसे मजबूत हूं और 9वें स्वर्ग पशु युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त हूं। यदि तुम ऊपर गए तो मरने से नहीं डरते? अर्जुन ने शांतिपूर्वक कहा। क्या? उसने वाकई कहा कि वह रमन से बेहतर है? बहुत से लोग आश्चर्यचकित हुए। यह रमन था, बाघ सूची के शीर्ष 50 में, जिसने आधा साल पहले 9वें स्वर्ग में प्रवेश किया था। अर्जुन की यह हिम्मत सभी को हैरान कर रही थी। आखिर शीर्ष 50 में आमतौर पर बाघ की हत्या की इच्छा होती है, जो अन्य शिष्यों से मेल नहीं खाती। तुम कमीने, मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत? मौत चाहते हो? रमन क्रोधित हो गया। फिर उसने ठंडे से हंसा। अच्छा, तो ऐसा है, पहले एक मुकाबला करें। यदि तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें यह जगह दे दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें 1,50,000 योगदान अंक भी दूंगा। हिस। यह सुनकर चारों ओर से आश्चर्य की सामूहिक सांस निकली। सभी की रीढ़ ठंडी हो गई। 1,50,000 योगदान अंक, यह सामान्य व्यक्ति के लिए खगोलीय संख्या है। भले रमन बाघ सूची के शीर्ष 50 शिष्यों में हो, इसे जमा करने में कई वर्ष लगते। निश्चित हो? अर्जुन ने भी हैरानी से पूछा। 1,50,000 योगदान अंक के साथ 9वें स्वर्ग राक्षस पशु को हराने के 50,000 जोड़कर उसके पास अचानक 2,000 स्वर्ग सम्राट गोलियां बदलने के लिए पर्याप्त योगदान अंक हो जाते, जो उसे स्वर्ग सम्राट के 5वें स्तर तक पहुंचा देते। राक्षस शिकार प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और वह दुश्मनों से घिरा होगा, इसलिए उसे हर कीमत पर ताकत बढ़ानी होगी। बेशक, यदि तुम में क्षमता हो तो मैं आंख झपकाए बिना 1,50,000 योगदान अंक दे दूंगा। रमन ने जोर से हंसा। यह वाकई युद्ध क्षेत्र में 2 वर्षों में जमा की गई बड़ी राशि थी। वह जल्द ही एक शक्तिशाली छोटी अमर कला बदलने की योजना बना रहा था, लेकिन अब अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए उसे इसे दांव पर लगाना पड़ा। उसने जोड़ा, बेशक, यदि तुम हारे तो मैं तुम्हें सार्वजनिक रूप से घुटने टेक कर मेरी कल्पना मिस से माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। इस युद्ध क्षेत्र में हजारों लोग हैं। यदि वह ऐसे घुटने टेक कर माफी मांगे तो अर्जुन की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा अर्जुन प्राचीन पल्लव राजवंश का प्रसिद्ध युवा सम्राट है और उसका हर शब्द और कार्य राजवंश की गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। रमन की शपथ नीच और अत्यंत कपटी थी। ठीक है, अर्जुन ने सिर्फ उदासीनता से सिर हिलाया, बिना जरा भी हिचकिचाहट के। रमन की ताकत अभी अभी स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंची थी। उसे विश्वास था कि वह प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर सकता है। अच्छा, हिम्मत है, ले यह। रमन ने जोर से हंसा। वास्तव में वह भी पवित्र कुल की एक शाखा के अधीन परिवार से था, सोफी जैसा।
उन्हें भी ऊपर से अर्जुन से निपटने के आदेश मिले थे। अब स्वर्ण अवसर है। बिना देर किए उसने जोर से चिल्लाया और एक बड़ा पक्षी पंख फैलाते हुए अर्जुन पर जोर से थप्पड़ मारा। भयानक हथेली की शक्ति एक विशाल सागर लेकर पूरी युद्ध क्षेत्र को तुरंत घेर लिया। बहुत से लोग भयभीत हो गए, एक अतुलनीय दबाव महसूस करते हुए सांस लेना कठिन हो गया। अर्जुन, देखा, यह 9वें स्वर्ग की ताकत है। अब अंतर समझ आया? रमण ने जोर से हंसते हुए गर्व से कहा। स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के सिर्फ 4थे स्तर पर अर्जुन उसके लिए सिर्फ एक नीच कीड़ा था। अर्जुन ने ठंडे से हंसा, बिना कोई बेकार बात किए सीधे एक प्रभुत्वपूर्ण मुक्का मारा। गरज। उसके अंदर असंख्य प्राचीन दिव्य हाथियों की गरज अचानक गूंजी। कुल 90। यह 190 अरब जिनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। एक विशाल और प्राचीन शक्ति फूटी, मानो एक असीम प्राचीन भूमि उकेर रही हो, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। धड़। अंत में रमण उड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और मुंह से खून की उल्टी हुई। तुम्हारी शक्ति इतनी भयानक? रमण हैरान रह गया और पूरी तरह स्तब्ध होकर बोला। उसे लंबे समय से पता था कि अर्जुन का शरीर अतुलनीय है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इतना भयानक होगा। 190 अरब जिनकी दिव्य शक्ति। 9वें स्तर के विशेषज्ञ के रूप में भी वह उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जो उसे भय से भर दे रहा था। आसपास के बहुत से लोग भी स्तब्ध थे। गरिमामय रमण को एक ही चाल में पीछे धकेल दिया गया, जो सपने जैसा लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण, अर्जुन सिर्फ बाघ सूची में नए प्रवेश किया शिष्य है। स्वर्ग सम्राट के 9वें स्तर की ताकत सिर्फ इतनी ही है। अर्जुन ने ठंडे से हंसते हुए उदासीनता से कहा। कमीने! रमण क्रोधित हो गया, मानो थप्पड़ खाया हो। उसने गर्जा और पूरे शरीर से प्रकाश फूटा। पीछे से एक विशाल पशु का भूत निकला। उस पशु का एक सींग था, पूरा शरीर आग से लिपटा, 3 खुर, 3 आंखें और पीठ पर 2 पंख। अत्यंत भयंकर लग रहा। यह महान है और वह महान सागर खींचने वाली हथेली इस्तेमाल करने वाला है। बहुत से लोग हैरान हो गए। महान सागर खींचने वाली हथेली 3री श्रेणी की छोटी अमर कला है। रमण ने बदलाव कक्ष में योगदान अंक जमा करके बड़ी मेहनत से इसे प्राप्त किया था। बाघ सूची के शीर्ष 50 में प्रवेश करने का उसका कारण इस कला से अविभाज्य है। अब उसने पूरी कला इस्तेमाल की। स्पष्ट है कि वह कितना क्रोधित है। हा, अर्जुन, मेरी इस चाल से हारना तुम्हारे लिए अपमान नहीं। महान सागर खींचने वाली हथेली मार डालो। रमन ने दांत पीसकर दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। इस हथेली कला प्राप्त करने के बाद से वह रोज अभ्यास करता था और अब अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। भले उसे पता था कि अर्जुन ने सृजन हथेली सीखी है, वह नहीं डरता। आखिर दोनों 3री श्रेणी की छोटी अमर कलाएं हैं और उसे विश्वास था कि वह अर्जुन को कुचल सकता है। सृजन हथेली, परम चाल, सृजन विशाल हाथ। हालांकि अर्जुन ने निडर होकर चिल्लाया और सीधे आकाश पर हथेली मारी। तुरंत एक चमकदार सुनहरा हाथ प्रकट हुआ, मानो बुद्ध अपनी हथेली मार रहे हों। अत्यंत विशाल और शक्तिशाली, अत्यंत मजबूत और अत्यंत यांग। एक अतुलनीय आभा चारों दिशाओं में फैली। कम ताकत वालों की सांस अचानक रुक गई, चेहरों पर भय। सृजन हथेली, परम तकनीक। रमण पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गया, मानो बिजली गिरी हो। सृजन हथेली में ऐसी शक्तिशाली चाल कैसे हो सकती है? इस चाल के तहत उसे लगा कि उसकी महान सागर खींचने वाली हथेली भी मुकाबले नहीं। यह उसे स्वीकार करने में कठिनाई दे रहा था। दोनों 3री श्रेणी की छोटी अमर कलाएं होने के बावजूद सृजन हथेली उसकी महान सागर खींचने वाली हथेली से कहीं अधिक शक्तिशाली और अद्भुत लग रही थी। वाकई ऐसा है। सृजन हथेली एक प्राचीन खंडहर से प्राप्त हुई, इसलिए यह समान श्रेणी की साधारण छोटी अमर कलाओं से बहुत अधिक शक्तिशाली है। यह समझ में आता है कि रमण की महान बोहाई हथेली उसके मुकाबले नहीं थी। धड़ाम। अंत में बिना किसी आश्चर्य के दोनों भयंकर टकराए। रमण ने फूंक करके मुंह से खून उगला और अपार बल से पीछे फेंका गया। जमीन पर जोर से गिरा, खून उल्टी करते हुए दयनीय हालत में। रमण हार गया। चारों ओर तुरंत शांति छा गई। असंख्य लोग भयभीत और बोलने में असमर्थ। ताकत में पूरे 5 स्तर का अंतर था। 4थे स्तर की ताकत से अर्जुन ने 9वें स्तर के रमण को हरा दिया, जो सभी को डरा रहा था। सोफी का चेहरा भी उदास हो गया।
उसने सोचा था कि रमन की ताकत से अर्जुन से निपटना आसान होगा, लेकिन फिर भी हार गया। उसे रमन के कपड़े फाड़ देने की इच्छा हुई। इस लड़के की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। धर्मेंद्र भी किनारे से देख रहा था। इस समय वह मुट्ठी कसकर चेहरा अत्यंत उदास हो गया। सिर्फ आधे महीने में एक नया स्तर। उसे भी लगा कि अर्जुन उसके करीब पहुंच रहा है और दिल में संकट की भावना उठी। फिर मानो कुछ सोचा हो, उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आई और बोला, हालांकि मैं भी स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर हूं, लेकिन मेरी कई गुप्त चालें और ताकत सतह से कहीं अधिक है। अर्जुन, जब तुम मुझसे लड़ोगे तब पता चलेगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। बाघ सूची के शीर्ष 50 की रैंकिंग साधना स्तर के अनुसार नहीं, बल्कि युद्ध शक्ति के अनुसार। उसकी साधना स्तर दूसरों से ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति असंख्य लोगों को समर्पण करने पर मजबूर कर देती। और इस तरह अर्जुन जीत गया, 1,50,000 योगदान अंक प्राप्त करके। अर्जुन ने सभी योगदान अंक ले लिए। रमन ने मुंह से खून उगला, बेहोश हो गया, आंखें घूम गईं। 2 वर्षों में जमा उसके योगदान अंक एक पल में चले गए, जो उसके लिए बड़ा झटका था। अच्छा, अब 9वें स्वर्ग राक्षस पशुओं को चुनौती दें। पशु बुजुर्ग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, अर्जुन के प्रति अधिक सम्मान दिखाते हुए। फिर ताली बजाई। गरज! पास के एक कर्मचारी ने लोहे का पिंजरा खोला। लोहे का पिंजरा दीवार से जुड़ा था। अंदर घना अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक अंदर से भयंकर गरज आई, चारों ओर हिला दी। एक आश्चर्यजनक दुष्ट आभा फैली, बहुतों की हड्डी ठंडी हो गई, मानो कड़कड़ाती सर्दी में हो। उस आवाज से लगता है शेर, बाघ, ड्रैगन या पशु। बहुत से लोग भयभीत हो गए। सभी जानते हैं कि इस युद्ध क्षेत्र में एक शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु है, जो अत्यंत शक्तिशाली और भयानक है, और उसके शरीर में ड्रैगन रक्त की एक ट्रेस भी है। 9वें स्वर्ग से नीचे के शिष्यों की तो बात ही छोड़ो, 9वें स्वर्ग के शिष्य भी उसके नाम से कांपते हैं। अब पशु बुजुर्ग ने वाकई इस राक्षसी पशु को छोड़ा, जो अधिकांश लोगों की कल्पना से भी शक्तिशाली है। शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु। अर्जुन ने भौं उठाई, भाव सतर्क हो गया। सिर्फ उस आवाज से उसे पता चल गया कि यह पशु कितना भयंकर और शक्तिशाली है। उसे भी गंभीरता महसूस हुई। इसे निपटाना आसान नहीं। धड़ाम 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 सोचते ही विशाल दीवार से एक विशाल प्राणी निकला। 10 मीटर ऊंचा, सुनहरे तराजू से ढका, ड्रैगन और बाघ का शरीर, शेर का सिर, ड्रैगन की पूंछ। उसकी गरज में ड्रैगन की पुकार। प्रकट होते ही अतुलनीय शक्तिशाली आभा फैली। कम ताकत वाले चेहरा पीला करके पीछे हट गए। शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु, यह मुश्किल होगा। अनामिका का भाव बदल गया। सामान्य रूप से पशु योद्धा जो पशु चुनौती देते हैं वे यादृच्छिक होते हैं, कोई नहीं जानता कौन सा आएगा। अब अचानक शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु आ गया। वह चिंतित थी, क्योंकि यह सामान्य 9वें स्तर के राक्षसी पशु से भी शक्तिशाली है। पता नहीं अर्जुन निपट पाएगा या नहीं। हा अर्जुन, यह शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु साधारण 9वें स्वर्ग राक्षस पशुओं से भी शक्तिशाली है। क्या तुम अभी भी मंच पर रहना चाहते हो? इस समय धर्मेंद्र ने जोर से हंसकर उपहास किया। बहुत से लोग सहमत हिलाए। यदि अर्जुन अब उतर जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर यह बड़ा प्राणी वाकई बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारा इससे क्या? अर्जुन ने आंखें घुमाकर ठंडे से हंसा। वह वाकई सोच रहा था कि जारी रखे या नहीं। 50,000 योगदान अंक के लिए इतना बड़ा जोखिम लेना उचित है? नहीं, बेशक संबंध है। मैं भी तुमसे दांव लगाना चाहता हूं। यदि तुम जीते तो इस शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु से 50,000 योगदान अंक के अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें 2 लाख योगदान अंक दूंगा। धर्मेंद्र के शब्दों से चारों ओर हंगामा मच गया। 2 लाख योगदान अंक, यह रमन से भी अधिक आश्चर्यजनक है। निश्चित हो कि तुम मुझसे दांव लगाना चाहते हो? अर्जुन ने ठंडे से हंसा। सही है, मुझे पता है। तुम्हारी प्रकृति के अनुसार तुम इनकार नहीं करोगे। करोगे? धर्मेंद्र ने उकसाते हुए हंसा। वह स्पष्ट रूप से अर्जुन को उकसा रहा था। उसके विचार में यदि अर्जुन इस शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु से लड़े तो उसके साथ कुछ बुरा होने की संभावना अधिक थी। हा अर्जुन, जितने योगदान अंक हों जीवित रहकर ही ले सकते हो। सच बता दूं, इस शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु से लड़ने वाले सभी बिना अपवाद मर गए।
बेहतर है तुम नीचे उतर आओ। कुलदीप और रमन ने भी जोर से हंसकर उपहास किया। सोफी ने मुंह ढककर हंसते हुए अर्जुन का मजाक उड़ाया। अर्जुन, धोखे में मत आना, नीचे आ जाओ, अनामिका और श्राविका ने भी कहा। वे निश्चित रूप से देख रहे थे कि इन लोगों की बुरी मंशा है। यदि अर्जुन फंस गया तो बुरा होगा। हालांकि अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया। धर्मेंद्र और दूसरों को देखकर बोला, हालांकि तुम मुझे उकसा रहे थे, लेकिन मैं वाकई हार आसानी से नहीं मानता, इसलिए तुम सफल हो गए। धर्मेंद्र, मैं यह दांव स्वीकार करता हूं। वाह! एक पत्थर से 1000 लहरें उठीं। सभी आश्चर्यचकित थे कि जाल जानकर भी सहमति दे दी। यह स्पष्ट रूप से योगदान अंक के लिए जान जोखिम में डालना है। हा हा हा, अर्जुन, हिम्मत है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। अब देखते हैं तुम कैसे करते हो। धर्मेंद्र ने ताली बजाकर हंसा। कल्पना, कुलदीप और रमन भी पेट पकड़कर हंस पड़े। उन्हें भी लगा अर्जुन का अंत निश्चित। छोटे से उकसावे में फंस गया। ऐसे शक्तिशाली शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु से जीवित रहने की कोई संभावना नहीं। मिस, क्या यह लड़का हमारा सम्राट है? लगता है सिर्फ बहादुर लेकिन लापरवाह व्यक्ति है। दर्शक क्षेत्र के दूसरी ओर एक दासी ने नीली कपड़ों वाली महिला से तिरस्कार से कहा। नीली कपड़ों वाली महिला सुंदर थी, बर्फ जैसी सफेद त्वचा अलौकिक आभा छोड़ती। वह सुधा थी, बाघ सूची शिष्यों में 13वें स्थान पर, धर्मेंद्र से भी मजबूत। उसके पास उसकी दासी थी। इस स्थिति में कोई मूर्ख नहीं तो जानता कि धर्मेंद्र उसके लिए गड्ढा खोद रहा है, फिर भी वह कूद रहा है जिससे वह उसे नीचा समझ रही थी। सुधा ने भौं सिकोड़ी। महसूस किया कि अर्जुन जितना वह जानती थी वैसा नहीं। अंत में उसने सिर हिलाया, सोचकर कि अफवाहें गलत हैं और अर्जुन एशिया महाद्वीप के लोगों द्वारा बताई गई जितनी शक्तिशाली नहीं। कम से कम यह आवेगी स्वभाव उसे बड़ा कार्य करने वाला नहीं लगता। अच्छा, शुरू करें। पशु बुजुर्ग ने अर्जुन को देखा और सिर हिलाया। महसूस किया कि अर्जुन बहुत आवेगी है। ऐसी स्थिति में पेशेवर पशुपालक होने पर भी दुर्घटना रोकना हमेशा संभव नहीं। अर्जुन ने ज्यादा नहीं बोला, भाव बहुत शांत रहा। गरज, शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु ने अर्जुन को घूरा, आंखों में मजबूत तिरस्कार। यह लड़का इतना कमजोर कि उसके लिए मुकाबला भी नहीं। धड़ाम! तुरंत उसने विशाल पंजा उठाकर अर्जुन के सिर पर जोर से मारा। यह 2 मंजिला मकान जितना बड़ा था और अर्जुन उसके सामने छोटा सा। जब पंजा नीचे आया, शून्य संकुचित और उबल गया। बड़ी दृश्य प्रकाश तरंग चारों ओर उड़ी। भयानक दृश्य, भयानक बल नीचे लुढ़का, साधारण व्यक्ति को चूरा बना देने वाला। धड़! हालांकि अर्जुन निडर था। गहरी चिल्लाहट के साथ उसने मुक्का उठाया और विनाशकारी आपदा मुक्का छोड़ा। शायद जानकर कि शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु पहले वाले त्रिशृंगी पशु से कहीं शक्तिशाली है, उसका मुक्का पहले से अधिक शक्तिशाली था। जोर की धड़, दोनों टकराए। तुरंत अविश्वसनीय शक्तिशाली मध्यम ध्वनि हुई, मानो गूंजती बिजली। कमजोर लोग मुंह से खून उल्टी कर दिए। यह दिखाता है कि मनुष्य और पशु का हमला कितना शक्तिशाली था। सिर्फ ध्वनि भी असहनीय। धड़ धड़ धड़। अंत में अर्जुन 10 से अधिक कदम पीछे हटा, चेहरा पीला, लगभग खून उल्टी किया। हाँ, अर्जुन, कैसा लगा? अब पछतावा हो रहा है? बहुत देर हो चुकी। तुम्हारी ताकत से शक्तिशाली शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु के सामने तुम बच्चे जैसा। धर्मेंद्र जोर से हंसा। कुलदीप, रमन और कल्पना भी अधिक निश्चिंत हो गए। शारीरिक ताकत से भी अर्जुन फायदा नहीं उठा सका। अब निश्चित रूप से अंत। हालांकि जैसे ही वे सोच रहे थे, अगला दृश्य उन्हें बिजली जैसा झटका दिया। शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु ने अचानक अत्यंत दर्द की गरज निकाली। उसके विशाल पंजे के बीच में अर्जुन ने 1 मीटर गहरा और आधा मीटर चौड़ा छेद कर दिया। हड्डी दिखाई दे रही, गाढ़ा ताजा खून लगातार बह रहा। जल्दी जमीन का बड़ा हिस्सा लाल कर दिया। शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु घायल हो गया। बहुत से लोग आश्चर्य से चिल्लाए। यह पता चला कि इस हमले में अर्जुन हारा नहीं। शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु अधिक गंभीर घायल हुआ। अर्जुन की ओर उनकी नजरें भय से भरी। यह लड़का वाकई विचित्र है। मानव शरीर से रक्त शक्ति वाले शक्तिशाली शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशुओं से युद्ध में फायदा उठा सका। उसका शरीर बहुत मजबूत है। धर्मेंद्र, कुलदीप, रमन और कल्पना सभी जम गए। मुस्कान नहीं रह गई। यह दृश्य उन्हें थप्पड़ जैसा लगा। चेहरा अप्रिय हो गया। हालांकि
यह सिर्फ शुरुआत है। शेर बाघ ड्रैगन गरज पशु की शक्ति इससे कहीं अधिक है। फिर धर्मेंद्र का चेहरा कुछ भयंकर हो गया और दुष्टता से बोला। अर्जुन के कार्यों ने शेर बाघ ड्रैगन गरज पशु को और उकसाया और उसका अंत और बुरा होगा। गरज सोचते ही शेर बाघ ड्रैगन गरज पशु ने भयानक गरज निकाली। उसकी आवाज में ड्रैगन की शक्ति थी, मानो लोगों की आत्मा डरा दे। आसपास के असंख्य लोग कान ढके, सिर दर्द से भरा, अत्यंत असुविधा। दृश्य भयंकर। शेर बाघ और ड्रैगन पशु ने अर्जुन को असीम क्रोध और हत्या की इच्छा से घूरा। एक कीड़े जैसा तुच्छ और कमजोर मनुष्य ने इसे घायल किया, यह स्वीकार नहीं कर सका। धड़ाम! फिर वह सीधे अर्जुन पर झपटा, मुंह खोलकर काटने को। साथ ही अत्यंत शक्तिशाली दबाव छोड़ा। उसकी एक लहर साधारण लोगों को हिलने से रोक देती। लेकिन अर्जुन नहीं डरा। गहरी चिल्लाहट के साथ उसने आग तराजू स्वर्ग जलाने वाली तलवार छोड़ी और काटा। धड़ाम! भयानक आग तुरंत आगे फैली। चारों ओर तापमान गर्म हो गया। हालांकि कहना चाहिए कि शेर बाघ ड्रैगन गरज पशु वाकई 9वें स्वर्ग के राक्षसी पशु के नाम के योग्य था। ये आग उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। वह जल्दी पास आया और पंजा अर्जुन की दिव्य तलवार पर जोर से मारा। टंग! बहरा करने वाली ध्वनि गूंजी। भयंकर बल से अर्जुन के घुटने मुड़े, लगभग घुटने टेकने को। सौभाग्य से उसके पास उत्तरकालीन स्वर्गीय ड्रैगन शरीर क्षेत्र था, अन्यथा ऐसा शक्तिशाली पंजा साधारण व्यक्ति को चूरा बना देता। इस प्रकार अर्जुन और शेर बाघ ड्रैगन गरज पशु अत्यंत भयंकर युद्ध में लग गए। हर चाल और मुद्रा भयंकर और अतुलनीय, दर्शकों का खून उबाल और आंखें चकाचौंध। सबसे महत्वपूर्ण, इस बड़े युद्ध में अर्जुन ने जरा भी हार नहीं मानी, बल्कि उसकी अतुलनीय गति थी जो उसकी युद्ध भावना को और ऊंचा कर रही थी। वह महान सहस्र रक्त आग लबादा है, उसने इसे पूर्ण उपयोग किया। धीरे धीरे लोग आश्चर्य से चिल्लाए। युद्ध के एक बिंदु पर अर्जुन के पीछे लाल लबादा प्रकट हुआ, उसे युद्ध देवता अवतरित जैसा बना दिया। उसकी प्रभावशाली आकृति ने अर्जुन की युद्ध भावना को बढ़ाया, उसे अजेय और विश्व विजेता की भावना दी। सभी स्वर्गों के दिव्य हथियारों की सूची में 35वें स्थान का कलाकृति वाकई शक्तिशाली है। बहुत से लोग ईर्ष्या करते। यह कभी युद्ध देवता का प्रसिद्ध हथियार था, विश्व प्रसिद्ध। हालांकि इसमें बड़ी शक्ति नहीं, लेकिन पहनने से युद्ध भावना बढ़ती है, जो असंख्य मजबूत लोगों का सपना है। अब अर्जुन ने इसका उपयोग किया, बहुतों को ईर्ष्या हुई। कुछ लड़कियों की आंखें पूर्ण प्रशंसा से चमकीं। दिव्य तलवार लिए और महान सहस्र रक्त आग लबादे में अर्जुन अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रहा। उनके दिल धड़के। स्वर्गीय तलवार आकाश झाड़ती, सभी वस्तुएं समर्पण करें, मार डालो। अंत में 100 से अधिक चालों के बाद अर्जुन ने जोर से चिल्लाया। आंखों से 2 भयानक दिव्य प्रकाश किरणें निकलीं। उसकी आत्मा और ऊर्जा चरम पर। उसने तलवार जोर से नीचे काटी। यह तलवार चाल युद्ध तकनीक नहीं थी, लेकिन इसमें उसकी अविश्वसनीय जोरदार युद्ध भावना और अटल युद्ध इच्छा थी। इसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्तिशाली आभा थी। हालांकि साधारण तलवार चाल बहुतों की छोटी जादुई तकनीकों से अधिक भयानक। गरज! शेर बाघ ड्रैगन गरज पशु ने स्पष्ट अर्जुन की शक्ति महसूस की और तुरंत जोरदार गरज निकाली। मुंह से विशाल लाल प्रकाश गोला उगला। अर्जुन की तलवार प्रकाश से भयंकर टक्कर ली। उसका क्षेत्र अर्जुन से बहुत ऊंचा था, इसलिए यह हमला भी अत्यंत शक्तिशाली था। छोड़े जाते ही मानो सूरज आकाश में उगा, पूरी युद्ध क्षेत्र रोशन हो गई। चारों ओर चमकदार और स्पष्ट। भयानक आभा ने बहुतों में भय और श्रद्धा पैदा की। फूं! दुर्भाग्य से बेकार। अर्जुन की तलवार बहुत शक्तिशाली थी। उस पर हत्या की इच्छा स्वर्ग और पृथ्वी काटने की शक्ति जैसी लग रही। इसलिए यह बड़ा प्रकाश गोला तुरंत 2 हिस्सों में कटकर उड़ गया। फिर अर्जुन की दिव्य तलवार नीचे आई। खून की बारिश हुई। शेर बाघ ड्रैगन गरज पशु के शरीर से 400-500 पाउंड का बड़ा मांस का टुकड़ा कट गया, खूनी रूप से युद्ध क्षेत्र पर गिरा। वाकई चौंकाने वाला दृश्य। बहुत से लोग भयभीत। यह शेर बाघ ड्रैगन गरज पशु था। इतना बड़ा मांस काट दिया गया, किसी की भी रीढ़ ठंडी हो जाए। गरज! शेर बाघ ड्रैगन गरज पशु गर्जा, पूरी तरह क्रोधित। पूरे शरीर से असीम रक्त लाल प्रकाश फूटा। सतह पर आग बनी। उसके पंजे ड्रैगन पंजों में बदले, शक्तिशाली, भव्य और राजसी आभा छोड़ी। यह अपनी ड्रैगन रक्त शक्ति छोड़ने वाला है।
बहुत से लोग भयभीत। यह शेरबाग ड्रैगन गरज पशु की सबसे शक्तिशाली अवस्था थी, जिसे अधिकांश ने कभी नहीं देखा। इसे ऐसे छोड़े जाने से असंख्य लोग उत्साहित। मर जाओ। हालांकि अर्जुन ने ठंडे से हंसा। शेरबाग ड्रैगन गरज पशु को मौका नहीं दिया। उसने शरीर में प्राचीन ड्रैगन हड्डी सक्रिय की और भी भव्य ड्रैगन शक्ति छोड़ी। तुरंत शेरबाग ड्रैगन गरज पशु को दबाकर हिलने न दिया। फिर लंबी तलवार आकाश से नीचे आई और फूं ध्वनि के साथ शेरबाग ड्रैगन गरज पशु के सिर के ऊपर घुस गई। शांति। तुरंत चारों ओर शांत हो गया। अर्जुन एक हाथ से तलवार लिए शेरबाग ड्रैगन गरज पशु के मुकुट में घुसाई। भव्य महान सहस्र रक्त आग लबादे में वह असंख्य लोगों को बोलने में असमर्थ छोड़ गया। वह स्पष्ट जीत गया। शेरबाग ड्रैगन गरज पशु को बड़ा झटका लगा और अब निश्चित मृत्यु। धड़ाम। इसलिए जब अर्जुन ने तलवार निकाली, शेरबाग ड्रैगन गरज पशु का विशाल शरीर जमीन पर जोर से गिरा, बिना हिले पूरी तरह मर गया। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अकेला खड़ा, युद्ध देवता जैसा असंख्य लोगों को डरा रहा। पशु बुजुर्ग, मैं जीत गया, है ना? अर्जुन ने हल्के मुस्कान के साथ पशु बुजुर्ग से कहा। सही, तुम जीते। पशु बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में घोषणा की, इस द्वंद्व युद्ध का विजेता अर्जुन है। वाह! इससे बड़ा हंगामा मच गया। असंख्य लोग लाल होकर उत्साह से ताली बजाए। युद्ध क्षेत्र में कई वर्ष बिताने के बाद ऐसा शानदार युद्ध कम देखा। धर्मेंद्र, समझौते अनुसार 2 लाख योगदान अंक सौंपो। अर्जुन ने धर्मेंद्र पर जोर से हंसते हुए कहा। फूं! धर्मेंद्र ने लगभग खून उल्टी किया। आंखें लाल हो गईं। 2 लाख योगदान अंक ऐसे सौंपना मानो उसका मांस काटना। लड़के में हिम्मत है। राक्षस शिकार प्रतियोगिता में मिलते हैं। मैं तुम्हें मरने की इच्छा करवा दूंगा। अंत में उसने अनिच्छा से अर्जुन को योगदान अंक सौंप दिए। इस प्रकार अर्जुन ने फिर से 2 लाख योगदान अंक प्राप्त किए। सभी की प्रशंसा जीती। पिछले 1,50,000 और ड्रैगन बाघ गरज पशु को हराने के 50,000 जोड़कर उसके पास कुल 4 लाख योगदान अंक थे। अगले दिन वह बदलाव कक्ष गया और 2 लाख योगदान अंक से 2000 स्वर्ग सम्राट गोलियां बदलीं। इसके अलावा वह 2 लाख योगदान अंक से एक छोटी अमर कला भी बदलना चाहता था। आखिर बाघ सूची शिष्यों में सृजन हथेली ज्यादा प्रभावी नहीं। कितनी छोटी अमर कलाएं बदलना चाहते हो? वरिष्ठ जमाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। 5वीं श्रेणी, अर्जुन ने सोचकर कहा। 5वीं श्रेणी? वरिष्ठ जमाल कुछ हैरान हुए। हां, अर्जुन ने सिर हिलाया। राक्षस शिकार प्रतियोगिता आने वाली थी और वहां अच्छी रैंकिंग के लिए 5वीं या ऊपर की छोटी अमर कला ही चाहिए। आखिर बाघ सूची के अधिकांश शिष्य सिर्फ 3री श्रेणी की छोटी अमर कलाएं साधना करते हैं। छोटे लड़के, तुम्हारे योगदान अंक पर्याप्त नहीं। 5वीं श्रेणी की छोटी अमर कला के लिए कम से कम 5 लाख योगदान अंक चाहिए। हालांकि वरिष्ठ जमाल ने सिर हिलाकर कहा। 5 लाख? अर्जुन स्तब्ध रह गया। यह बहुत महंगी है। सही है, यदि तुम मेरी एक मदद करो तो मैं विशेष रूप से उदार होकर तुम्हें 5वीं श्रेणी की छोटी अमर कला दे सकता हूं। वरिष्ठ जमाल ने हंसा। कैसी मदद? अर्जुन ने पूछा। वह सिर्फ 5वीं श्रेणी की छोटी अमर कला सीखना चाहता है और किसी भी बात पर सहमत होने को तैयार। मैं एक दीर्घायु गोली बनाना चाहता हूं, लेकिन 2 सहायकों की कमी है। सुना है तुम रसायन कला में काफी कुशल हो। यदि तुम मेरे सहायक बनकर दीर्घायु गोली बनाने में मदद करो तो मैं तुम्हें कोई भी 5 छोटी अमर तकनीक चुनने दूंगा। वरिष्ठ जमाल ने कहा। ठीक है, अर्जुन ने बिना हिचक सहमति दी। दीर्घायु गोलियां नाम से स्पष्ट आयु बढ़ाने के लिए हैं और कुछ बुजुर्ग ऐसे गोलियां लेना पसंद करते हैं। हालांकि आयु बढ़ाने वाली गोलियां बनाना बहुत कठिन है। इसलिए भले वरिष्ठ जमाल की रसायन कला काफी अच्छी है, अकेले पूरा करना मुश्किल। 2 सहायकों की जरूरत सामान्य है। हाँ, मुझे पता था तुम इनकार नहीं करोगे। पीछे चलो। वरिष्ठ जमाल ने हंसा और इस प्रकार उसने अर्जुन को बदलाव कक्ष के पीछे छोटे आंगन में ले गया। उस समय आंगन में बड़ा कड़ाह था। आग जोर से जल रही। इसके अलावा 2 युवा शिष्य थे। वरिष्ठ जमाल, इस लड़के को यहां क्या ला रहे हो? क्या वह तुम्हारा सहायक बनेगा? नीले कपड़ों वाले आदमी ने अर्जुन को देखकर कुछ संदेह से पूछा। सही है,
वह मेरे चुने सहायकों में से एक है। वरिष्ठ जमाल ने मुस्कुराते सिर हिलाया। थिच, यह लड़का कैसा रसायन विद्या करने वाला? वरिष्ठ जमाल, मुझे स्वीकार नहीं, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। नीले कपड़ों वाले ने चेहरे पर क्रोध दिखाया। उन दो जगहों में से एक उसकी होनी थी। अर्जुन आया और उसकी जगह स्वाभाविक रूप से चली गई। ठीक है, वरिष्ठ जमाल ने सिर हिलाया, इनकार नहीं किया। दो युवा, महिला सारिका और पुरुष लक्की रसायन कला परिवार से थे और बाघ सूची पर 15वें और 16वें स्थान पर काफी प्रमुख व्यक्ति। मूल रूप से उसने इन दोनों को सहायक बनाने की योजना थी, लेकिन अर्जुन के आने से सोच बदल गई। लक्की ने स्पष्ट महसूस किया, इसलिए अर्जुन से रसायन कला में मुकाबला करना चाहता था सामान्य। अरे लड़के, मेरी जगह चुराने की हिम्मत! पता है मेरी रसायन कला कितनी ऊंची है? लक्की ने अर्जुन पर ठंडे से हंसकर सिर ऊंचा करके तिरस्कार से कहा, यदि खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहते तो चले जाओ और मेरे रास्ते में मत आओ। बदलाव कक्ष के बुजुर्ग के रूप में बहुत से लोग वरिष्ठ जमाल को खुश करना चाहते हैं और वह यह मौका नहीं छोड़ेगा। परिणाम अभी नहीं आए, इसलिए कोई नहीं जानता कौन शर्मिंदा हुआ। अर्जुन ने शांतिपूर्वक कहा, अच्छा, चूंकि तुम हार नहीं मान रहे, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। लक्की ने तिरस्कार से मुस्कुराया, फिर एक औषधि निकालकर बोला, यह लोहे की लकड़ी जिनसेंग है, जिसे शुद्ध करना अत्यंत कठिन है। देखते हैं किसकी गुणवत्ता ऊंची। यदि तुम्हारी शुद्धिकरण मेरी से बेहतर हुई तो मैं तुम्हें यह जगह दे दूंगा। कैसा? चाल चलो। अर्जुन ने सिर्फ सिर हिलाया। लक्की ने ठंडे से हंसा। सोचा अर्जुन ताबूत देखे बिना हार नहीं मानेगा। फिर उसने बड़ा कड़ाह निकाला, लोहे की लकड़ी जिनसेंग डाली और शुद्ध करना शुरू किया। कहना चाहिए कि वह रसायन कला परिवार का प्रतिभाशाली वाकई योग्य। उसकी रसायन कला ऊंचे दर्जे के रसायन सम्राट स्तर तक पहुंची। गोलियां बनाते समय सृजन की आभा होती। देख सकते हो कि लोहे की लकड़ी जिनसेंग की अशुद्धियां धीरे धीरे निकल रही हैं। यह गति बहुत से रसायन विद्वानों को शर्मिंदा कर देती। ऊंचे दर्जे के रसायन सम्राटों में क्या अंतर है, इस क्षेत्र में सतह जितना सरल नहीं लगता। अर्जुन ने दिल में हांग से पूछा। उसे लंबे समय से लग रहा था कि वह रसायन महासम्राट बनेगा और बड़ा विश्व भी है। वह प्राचीन पुस्तकों में वर्णित से कहीं कम शक्तिशाली है। सही है, पहले नहीं बताया क्योंकि तुम्हारा स्तर पर्याप्त नहीं था। ऊंचे रसायन सम्राट क्षेत्र में 9 चरण हैं। तुम्हारी वर्तमान कुशलता से तुम तीसरे चरण तक पहुंचे हो, जबकि लक्की सिर्फ दूसरे चरण पर है। हांग ने कहा, यह सिर्फ रसायन कला पर नहीं, संरचनाओं और तलवार बनाने पर भी लागू। ऐसा लगता है अर्जुन तीनों व्यवसायों में चरम पर पहुंच गया, लेकिन वाकई चरम से अभी काफी दूर है। अर्जुन ने राहत से सिर हिलाया। सोचा, ये व्यवसाय वाकई गहन और जटिल हैं। हा, हो गया। मैंने लोहे की लकड़ी जिनसेंग की अशुद्धियां पूर्ण स्तर तक शुद्ध की, 10 अंक के योग्य। क्या तुम अभी भी मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? थोड़ी देर बाद लक्की ने शुद्धिकरण पूरा किया और जोर से हंसा। लोहे की लकड़ी जिनसेंग को उच्चतम गुणवत्ता तक शुद्ध करना बहुत से तीसरे चरण के उन्नत रसायन सम्राट भी नहीं कर सकते, इसलिए अब वह पूर्ण विश्वास से भरा। लड़के, बेहतर है हार मान लो। यह जगह मेरे भाई की निश्चित है। इस समय सारिका ने भी ठंडे से हंसकर उपहास किया। आखिर वे बाघ सूची शिष्यों में 15वें और 16वें स्थान पर हैं। अर्जुन अचानक आया लड़का, तुलना की जरूरत नहीं। दुई बुजुर्ग ने अजीब मुस्कान दी। अभी उसे लगा अर्जुन की मदद से बेहतर होगा, लेकिन पता नहीं क्यों लक्की की जल श्रेणी सामग्री शुद्ध करने की कुशलता देखकर उसे भी लगा लक्की अर्जुन से अधिक उपयुक्त लग रहा। अर्जुन, क्यों नहीं चले जाते? तुमने वादा तोड़ा। अंत में उसने अर्जुन से कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लोहे की लकड़ी जिनसेंग को 10वें स्तर तक शुद्ध करना लक्की के लिए वाकई उत्कृष्ट उपलब्धि है। भले अर्जुन में रसायन कला की कुछ कुशलता हो, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें कैसे पता मैं नहीं कर सकता? अर्जुन ने मुस्कुराते कहा। लक्की, सारिका और वरिष्ठ जमाल सभी हैरान रह गए। लक्की की आश्चर्यजनक उपलब्धि के सामने अर्जुन अभी भी कोशिश करना चाहता है। क्या वह खुद शर्मिंदा होने को आमंत्रित कर रहा? हाँ, कोशिश करो लड़के।
यदि तुम मुझे नहीं हरा सके, देखो मैं तुमसे कैसे निपटता हूं। फिर लक्की ने जोर से हंसकर कहा। इस महत्वपूर्ण समय पर अर्जुन का इस जगह के लिए मुकाबला करने की जिद ने उसे क्रोधित कर दिया। अर्जुन शांत रहा, सिर्फ हल्के सिर हिलाया। फिर उसने एक और लोहे की लकड़ी जिनसेंग ली और कड़ाह में डाली। बज। अगला उसने आग नियंत्रित करके लोहे की लकड़ी जिनसेंग को शुद्ध करना शुरू किया। देख सकते हो, उसके नियंत्रण में आग हजारों गुच्छों में बंटी, हर का तापमान अलग, मानो कला रूप लोहे की लकड़ी जिनसेंग को व्यापक रूप से शुद्ध कर रही। ऐसी शक्तिशाली आग नियंत्रण तकनीकें, लक्की और सारिका दोनों कुछ स्तब्ध। ऐसी मजबूत आग नियंत्रण कुशलता उनके पास भी नहीं थी। वरिष्ठ जमाल अत्यंत उत्साहित। चौथे स्तर के उन्नत रसायन सम्राट होने पर भी वह यह स्तर नहीं प्राप्त कर सका। अर्जुन की कुशलता वाकई आश्चर्यजनक। बाकी सब छोड़ो, सिर्फ यह एक तरीका बहुत से प्रसिद्ध ऊंचे रसायन सम्राटों को पीछे छोड़ देता। बज। अंत में अर्जुन को लोहे की लकड़ी जिनसेंग शुद्ध करने में सिर्फ 5-6 मिनट लगे। कोई अशुद्धि नहीं, और उस पर सृजन ऊर्जा की ट्रेस बची, जो लोहे की लकड़ी जिनसेंग के प्रभाव बढ़ा रही। यदि लक्की की शुद्धिकरण गुणवत्ता 10 अंक की है, तो उसकी 12 अंक उससे कहीं बेहतर। वरिष्ठ भाई लक्की, क्षमा चाहता हूं, मैं जीत गया। फिर अर्जुन ने लक्की से मुस्कुराते कहा। छटाक, मानो थप्पड़ खाया, लक्की का चेहरा जल गया। बाघ सूची पर 16वें स्थान वाले व्यक्ति का एक युवा से हारना बड़ी अपमान है। इसके अलावा उसने पहले इस लड़के को पूरी तरह नीचा समझा था। अंत में उसे अनिच्छा से अपनी जगह छोड़नी पड़ी। अगला, अर्जुन और सारिका वरिष्ठ जमाल के सहायक बने और लगभग 2 घंटों बाद उन्होंने सफलतापूर्वक दीर्घायु गोली बना ली। हाँ, अच्छा, इस बार सबका धन्यवाद। अंत में वरिष्ठ जमाल ने हंसा। उसने सारिका को भी लाभ का वादा किया और सारिका लाभ लेकर चली गई। फिर वरिष्ठ जमाल अर्जुन को बदलाव कक्ष ले गया और 5वीं श्रेणी की छोटी अमर कला चुनने को कहा। तुम लड़के, आज की बात किसी को मत बताना। सारिका को भी मैंने जो लाभ दिए वह तुम्हारे प्राप्त से कहीं कम है। वरिष्ठ जमाल ने अर्जुन से मुस्कुराते कहा। चिंता मत करो। अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराते सिर हिलाया। यहां ये 5वीं श्रेणी की छोटी अमर तकनीकें हैं, चुन लो। अंत में वरिष्ठ जमाल ने रेशमी डिब्बा खोला। अंदर 3 पुस्तिकाएं। पहली पुस्तक स्वर्गीय गहन बर्फ हथेली, दूसरी दिव्य आग स्वर्ग जलाने की तकनीक, और तीसरी जंगली नीला ड्रैगन मुक्का। जंगली नीला ड्रैगन मुक्का। अर्जुन तुरंत इस गुप्त पुस्तिका की ओर आकर्षित हुआ, आंखों में आग की चमक। हे, तुम्हारी नजर अच्छी है। यह पुस्तिका 5वीं श्रेणी की छोटी अमर तकनीकों में सबसे शक्तिशाली और प्रभुत्वपूर्ण में से एक है, और तुमने एक नजर में चुन ली। वरिष्ठ जमाल ने हंसा। यह युद्ध तकनीक अपार ताकत वाले के लिए चाहिए। कह सकते हो कि यह अर्जुन के लिए विशेष रूप से बनी है। अर्जुन ने मुस्कुराकर इसे रख लिया। इस प्रकार अर्जुन अंत में पूर्ण भार लेकर लौटा। न सिर्फ 2000 स्वर्ग सम्राट गोलियां प्राप्त की, बल्कि जंगली नीला ड्रैगन मुक्का भी प्राप्त किया। अगले 2 महीनों तक वह लगभग पूरे समय घर में रहा, स्वर्ग सम्राट गोली लेकर और मुक्का तकनीक अभ्यास करता। इन्हें महारथ मिलते ही अपार परिवर्तन अवश्य होगा। 2 महीने बाद एक धूप वाले दिन एक निर्जन पर्वत क्षेत्र में एक लड़का बड़े जल प्रपात के नीचे मुक्का अभ्यास कर रहा था। देख सकते हो, लड़के की मुक्का तकनीक अत्यंत भयंकर और प्रभुत्वपूर्ण। हर मुक्के के साथ उसके शरीर में उड़ते ड्रैगन की ध्वनि गूंजती, उसके मुक्के को रुकने न देने वाली गति और भयानक शक्ति देती। जंगली नीला ड्रैगन मुक्का, छोड़ो! अंत में अर्जुन ने जोर से चिल्लाया और मुक्का जलप्रपात पर मारा। विशाल जलप्रपात को खंडहर बना दिया। जोर की गरज के साथ ढह गया। जल वाष्प चारों ओर उड़ी। उसके मुक्के की नोक पर नीला ड्रैगन प्रकट हुआ, जंगली और अविचल आभा छोड़ता, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। यदि दूसरे देखते तो अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध होते। इस तरह की मुक्का तकनीक निश्चित रूप से बहुत सी छोटी जादुई कौशलों को पीछे छोड़ देती। सफल हुआ! अर्जुन असीम गर्व से हंसा। 2 महीनों की मेहनत के बाद अंत में सफल हुआ। इसके अलावा उसने 2000 स्वर्ग सम्राट गोलियों से सफलतापूर्वक स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया। कह सकते हो कि उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति
पहले से कम 10 गुना बढ़ गई और पहले से पूरी तरह अतुलनीय। कल राक्षस शिकार प्रतियोगिता है, चलो मैं सब कुछ झाड़ दूंगा। फिर अर्जुन की आंखों में दृढ़ नजर आई और खुद से ठंडे से हंसा। अब उसके पास अंत में बाघ सूची में जगह बनाने का पूंजी है। और इस प्रकार राक्षस शिकार प्रतियोगिता निर्धारित समय पर आयोजित हुई। बैठक का चौक महान सृष्टि चित्रण अकादमी के पूर्व में राक्षस शिकार पर्वत पर था। बड़ा पर्वत, अंदर विशाल जंगल जहां बहुत से राक्षसी पशु और 5 बड़े राक्षस महलों के अवशेष रहते थे। सृष्टि चित्रण अकादमी ने उन्हें नहीं मारा, बस उन्हें वहां रहने दिया कौशल सुधारने के लिए। राक्षस शिकार चौक राक्षस शिकार पर्वत पर है। चौक अब लोगों से भरा था, जीवंत और हलचल भरा माहौल। राक्षस शिकार प्रतियोगिता सभी के लिए खुली, न सिर्फ बाघ सूची शिष्य बल्कि सच्चे शिष्य, मुख्य शिष्य और बाहरी शिष्य भी। इसे महान सृष्टि चित्रण अकादमी का बड़ा आयोजन कह सकते हो। हा अर्जुन, यह लड़का अंत में बाहर आया। राक्षस शिकार प्रतियोगिता में मैं तुम्हें इतना बुरी तरह मारूंगा कि मांस का टुकड़ा भी न बचे। अब घुटने टेक कर मुझसे मांगो। जैसे ही अर्जुन, अनामिका, श्राविका और आलिया चौक पर पहुंचे, धर्मेंद्र जोर से हंसता हुआ पास आया। घमंड से बोला, तुमसे मांगो, तुम योग्य नहीं। अर्जुन ने ठंडे से हंसा। उसकी वर्तमान ताकत से धर्मेंद्र से नहीं डरता। तुम कमीने, सिर्फ 2 महीनों में और घमंडी हो गया। मेरे सामने ऐसी बात करने की हिम्मत, देखते हैं तुमने क्या सीखा। धर्मेंद्र क्रोधित हो गया। इतने लोगों के सामने इस लड़के को न दंडित किया तो चेहरा कैसे बचेगा। घुटने टेको, उसने चिल्लाया और हथेली अर्जुन पर जोर से मारी। भयानक हथेली शक्ति से शून्य उबल गया। वह घमंडी था, चेहरे पर आत्मतुष्ट मुस्कान। अर्जुन का दुश्मन इतने समय से अंत में इस लड़के को पूरी तरह कुचलने का मौका मिला, जो उसे अत्यंत उत्साहित कर रहा था। धर्मेंद्र और अर्जुन लड़ रहे हैं, बढ़िया, अंत में इस लड़के को कुचले देखेंगे। देखते हैं आगे वह कितना घमंड करेगा। चौक में बहुत से लोग खुशी से हंसे। दांव अकादमी आने से अर्जुन ने बहुतों को अपमानित किया और बहुत से उसे यातना देते देखना चाहते हैं। उनमें रमन, कुलदीप, कल्पना, लक्की, सारिका और अन्य भी हंसे। सुधा और उसकी दासी भी उपस्थित थीं। इस समय दासी ने कहा, मिस, क्या हमें हस्तक्षेप करके रोकना चाहिए? पिछली बार युद्ध क्षेत्र में उसने अर्जुन को नीचा समझा, लेकिन अर्जुन को शेर, बाघ, ड्रैगन, गरज पशु हराते देखकर उसकी राय पूरी बदल गई। अर्जुन के प्रति उसका रवैया अब बहुत दयालु हो गया। हाँ, सुधा ने सिर हिलाया। चूंकि वह इस कमजोर राजसी लड़के की रक्षा करने पर तुली थी, वह दूसरों को उसे धौंस देते नहीं देख सकती। अन्यथा सिर्फ अर्जुन नहीं, पूरा किंगलुआन कुल अपमानित होगा। धड़ाम! हालांकि जैसे ही उसने लाल होंठ खोले, अगला दृश्य उसके शब्दों को हवा में रोक दिया। क्लिक! धर्मेंद्र की हथेली हमले के सामने अर्जुन ने उपहास से मुस्कुराया और सीधे मुक्का मारा। धर्मेंद्र की बांह अचानक मुड़ी और लोहे की नली जैसी टूट गई। सुअर काटे जाने जैसी चीख निकली। यह कैसे संभव? तुरंत आसपास के असंख्य लोग स्तब्ध रह गए, मानो आंखें धुंधली, सोच रहे क्या गलत देखा। यह धर्मेंद्र था जो हमेशा अर्जुन को दबाता था। आज अंत में अर्जुन से टकराया और अर्जुन ने एक चाल में उसकी बांह तोड़ दी। सुधा का सुंदर चेहरा जम गया, आंखों पर विश्वास नहीं। अर्जुन कब इतना शक्तिशाली हो गया? लक्की, सारिका, कुलदीप, रमन और कल्पना सभी बोलने में असमर्थ। नहीं, यह क्यों? धर्मेंद्र की आंखें भी फोकस खो गईं, मानो बड़ा झटका लगा। आंखें गहरे अविश्वास से भरीं। फिर मानो कुछ सोचा, उसने अचानक सिर उठाकर अर्जुन को देखा और बोला, तुम स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गए। वाह, बम जैसा। आसपास की भीड़ फिर हंगामा मच गया। अर्जुन इतनी जल्दी स्वर्ग सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया। सभी हैरान। वाकई धर्मेंद्र, तुम अब मेरे मुकाबले नहीं। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान दी, आंखों में वीर भावना चमकी। धर्मेंद्र से मिलने के बाद से वह निष्क्रिय स्थिति में था। आज अंत में पलटवार करने वाला वह उत्साहित नहीं रह सका। धर्मेंद्र सड़ गया, चेहरा उदास हो गया। उसे पता था कि अर्जुन की ताकत हर छोटे क्षेत्र आगे बढ़ने पर बढ़ती है और अब 5वें स्तर पर पहुंचकर सीधे टक्कर में वह भी मुकाबला नहीं।